हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज़ विकास। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि डीआई की एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें प्रीलिम्स से मेंस तक के सारे डीआई हम लोग कवर करेंगे और लेवल वाइज हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो अगर आप बिगनर हैं और इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके बाद आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहें। तो ये जो बेसिकली डीआई सीरीज़ है, चाहे आपका एसबीआई का एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, इंश्योरेंस एग्जाम हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सारे डीआई इस पूरी सीरीज़ में मिलने वाले हैं। आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम हो, अगर आप उसका एक फ्री टेस्ट बनाना चाहते हैं, वो आपको प्रैक्टिस मॉक की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहे आपका एसबीआई पी हो, आईबीपीएस पी हो, कोई भी हो, मैं आपको नीचे फ्री टेस्ट का लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पर आप जाएँ और जाकर अपना मॉक टेस्ट आप बना सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डीआई को बनाने से पहले ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, इसके बाद ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। तो आप एक बार इस ट्राई करो इस क्वेश्चन को कि ये अल्टीमेटली क्वेश्चन है क्या। अगर आप इसको अपने आप से बना रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा आपका एक एफर्ट होगा और जो हम सभी को ट्राई करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा और 2 मिनट में आप ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को आप एक बार आइडेंटिफाई कर ले जाओ। ये हिंदी था और ये इंग्लिश दिया हुआ है और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो अब इसको एक बार हम अप्रोच से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्ड पालक पनीर एंड परसेंटेज ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्ड कढ़ाई पनीर आउट ऑफ द टोटल पीपल हु ऑर्डर्ड पालक प्लस कढ़ाई प्लस मटर पनीर एंड नंबर ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्ड मटर पनीर ऑन 4 डिफरेंट डेज। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि मंडे वाले दिन जो भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो जैसे कोई पालक पनीर ऑर्डर कर रहा है तो ये तो 20% ऑर्डर कर रहा है। ये आप देखो कढ़ाई पनीर ऑर्डर करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, ये हैं 25%। अगर हम देखें कि जो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने डायरेक्टली मटर पनीर को ऑर्डर किया है, यहाँ पर वैल्यू दी गई है। ऐसे ही सब में है, मतलब पालक और कढ़ाई पनीर इन दोनों में तो परसेंटेज दिया है, बाकी मटर पनीर में हमें वैल्यू दी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है, आप यहाँ पर सम मान लो, जो नंबर ऑफ द पीपल हैं जो ऑर्डर करते हैं गिवन डिशेस को, उसको हमने एक्स मान लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे इसको नोट कर देते हैं, लेट द सम of the people who ordered, यहां पर लिखा है ना, each people ordered only one dish out of the given 3 types of dishes। ठीक है, let the sum of the people who ordered one of the given dishes, one of the given dishes, तो इसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर देखना, अगर मैं मटर पनीर में बात करूं, मैं यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूँ मटर पनीर, क्योंकि देखो मटर पनीर में तो मुझे वैल्यू पता है, बाकी दोनों का मुझे परसेंटेज पता है। अगर मैं टोटल बात करूंगा तो टोटल तो हमारा 100% होगा ना, तीनों में मिलाकर, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से मटर पनीर की बात करते हो कि मटर पनीर की वैल्यू निकाल दो, तो 100% में से इन दोनों को माइनस कर दो, 20 और 25, ये हो गया आपका 45%। इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 55% आपका यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर्ड मटर पनीर वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 55% एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर्ड मटर पनीर, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 55% ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, 0.55x, और हमें मटर पनीर की तो वैल्यू दी थी 110 थी, तो यहाँ से ये हटाया, 2 जीरो यहाँ पर आ गए, 55 से ये 2 बार कटा, 200 आ गया। मतलब हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू हमें 200 पता चल गई। अब आपकी पूरी इक्वेशन अपने आप सॉल्व हो गई। अगर आपको ये पता चल गया कि ये x है, तो ऐसे नंबर ऑफ पीपल जो ऑर्डर करते हैं पालक पनीर वो कितने होंगे, ये होंगे दोस्तों 20% एक्स। 20% एक्स का मतलब क्या हुआ, 0.2x। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर हमें डायरेक्टली निकालना है, x को यहाँ पर पुट कर दो, तो 200 इंटू 2 करोगे 400 हो जाएगा, एक डेसिमल लगाओगे 40, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर 40 निकल कर आ गई। ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, ये भी ऐसे निकलेगी, 0.25x होगा इंटू 200 कर दो, ये वैल्यू हमें मिल गई 50, तो ये आ गई हमारी 50। ये किसकी वैल्यू आई है,
कढ़ाई पनीर की, ये वैल्यू भी हमने किसकी निकाली है, पालक पनीर की। अब आप देखो 40 और 50 ये हो गए 90 और 110 ये कितने हो 200। तो मंडे वाले दिन ये टोटल हो गए हमारे 200। ये नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो ऑर्डर करते हैं वन ऑफ द गिवन डिशेस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। ओके, ऐसे हम ट्यूसडे का निकालते हैं। ट्यूसडे का भी एक बार आपको निकाल के बताता हूँ बड़ा शॉर्ट में। देखो इतनी कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ये हमने देखा है कि ये दोनों परसेंट कितने हुए 40 और 10 50, तो रिमेनिंग 50% बचा। तो 50% ऐसे हम देखेंगे ना 0.5x दैट इज इक्वल्स टू कितना है 400, एक डेसिमल रहा है यार, जीरो बढ़ाया, 5 से इसको काट दिया, कितने बार जाएगा 800। तो x की वैल्यू अब हमें 800 मिल गई, ठीक है। मतलब जो सम ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्ड वन ऑफ द गिवन डिशेस ऑन ट्यूसडे, ये कितने निकल कर आ गए, ये आ गए 800x की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4x, ठीक है। 0.4x की वैल्यू कितनी निकालोगे, आ जाएगा ये इसका 40% डायरेक्टली निकाल दो ना, 320 आ गया। इसका निकालोगे 10, तो 10 कितना निकल गया 80 निकल कर आया। देखो जोड़ लो 320 और 80 400 आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके हमें सारे निकालने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बनाना है, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। पेपर में आपसे गलतियां नहीं होंगी, हमें चीज़ों को एक बार समझना है और फिर उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखो ये पूरी टेबल एज इट इज यहाँ पर मैंने बना रखी है, मंडे ट्यूसडे, ये दो वैल्यू तो मैंने आपको निकाल कर दिखाई और दो सिमिलरली यहाँ पर निकल जाएंगे, आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि मंडे और ट्यूसडे को पालक पनीर का ऑर्डर देने वालों की संख्या ट्यूसडे को मटर पनीर ऑर्डर करने वालों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है, द नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर्ड पालक पनीर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर्ड मटर पनीर ऑन ट्यूसडे। तो आप देखो मंडे और ट्यूसडे को जो पालक पनीर की वैल्यू है वो कितनी है, मंडे और ट्यूसडे को अगर हम पालक पनीर की वैल्यू देखते हैं वो कितनी आ रही है, ये है पालक पनीर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 400, ये 320 40 360 सॉरी 360। अब ये कहा गया है कि 360 इज हाउ मच टुगेदर, मतलब दोनों को मिलाकर 360 जो है वो हाउ मच परसेंट है किसका, नंबर ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्ड मटर पनीर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को भाई मटर पनीर वाले लोगों की संख्या कितनी थी, ये तो थी आपकी 400, ठीक है। ट्यूसडे को मटर पनीर वालों की संख्या 400 है, इसका परसेंटेज पूछा है, सिंपल ये कितने बार जाएगा 90 परसेंटेज हमारा निकल कर आ गया राइट आंसर। ओके, इसको देखो, इसमें कह रहा है कि मंडे और ट्यूसडे को कढ़ाई पनीर ऑर्डर करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या निकालो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्ड कढ़ाई पनीर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। तो मंडे और ट्यूसडे को कढ़ाई पनीर जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनकी संख्या आप बता दो। ये कितने लोग हैं, ये 50 + 80, ठीक है, 50 + 80 डिवाइड बाई 2, 8 5 13, ये आ गया 65। आपका सीधा इसका हाफ कर दो, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दोस्तों बनाने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो बनाओ, लिखा है ऑन थर्सडे ईच पर्सन पेड ₹50 फॉर पालक पनीर एंड ₹25 फॉर कढ़ाई पनीर। फाइंड द सम ऑफ द अमाउंट पेड बाय ऑल द पर्सन्स फॉर पालक पनीर एंड कढ़ाई पनीर टुगेदर ऑन थर्सडे। तो डेटा आपको थर्सडे वाले दिन निकालना है। ये कहा जा रहा है कि अगर एक आदमी पालक पनीर के लिए 50 रुपये और कढ़ाई पनीर के लिए 25 रुपये पर प्लेट जो पर पर्सन पे कर रहा है, तो आपको टोटल बताना है कि कितना अमाउंट यहाँ पर जो है वो पेड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है पालक पनीर के लिए पहली वैल्यू पालक पनीर की है। तो देखो 120 नंबर ऑफ द पीपल हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप देखो कि 120 आ रहे हैं, तो एक बंदा अगर 50 रुपये पे कर रहा है तो कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया 6000 रुपये, ठीक है। ऐसे आप देखो कि कढ़ाई पनीर के लिए 25 रुपये पे किए जा रहे हैं, तो कढ़ाई पनीर के लिए 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो 25 पे कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 25 × 100 मतलब 2500। तो टोटल कितना हो गया 6000, ये आपका 6 2 8500, ठीक है 8500। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर यार। 8500 यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। दोनों को जोड़ना था, सिंपल, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्ड पालक पनीर ऑन वेडनेसडे एंड नंबर ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्ड कढ़ाई पनीर ऑन थर्सडे। मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंस निकालना है कि पालक पनीर जो वेडनेसडे को है वो कितने लोग हैं। तो ये लोग जो वेडनेसडे वाले दिन पालक पनीर में कितने 300 लोग हैं। और किसके साथ पूछा है, नंबर ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्ड कढ़ाई पनीर ऑन थर्सडे। थर्सडे को जो कढ़ाई पनीर वाले लोग हैं वो कितने हैं 100 है, डिफरेंस ले लो 200 आ गया। तो 200 वाला सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा।
इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वेंसडे को आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्ड कढ़ाई पनीर ऑन वेंसडे 25% पीपल पेड इन कैश एंड रेस्ट ऑफ द कार्ड, फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल हु पेड बाय कार्ड्स फॉर कढ़ाई पनीर ऑन वेंसडे। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वेंसडे को कढ़ाई पनीर का ऑर्डर देने वाले जो भी कुल व्यक्ति आए उसमें से 25% लोगों ने कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है, नगद भुगतान कर दिया, और बाकी रिमेनिंग जो थे वो कार्ड से किया। तो यही पूछा रहा है कि जो कार्ड से करने वाले लोग हैं, ठीक है, रिमेनिंग वाले, उन लोगों की संख्या आप बता दो। तो 25% लोग अगर कैश से भुगतान कर रहे हैं तो रिमेनिंग जो 75% होंगे वो कार्ड से भुगतान करेंगे। 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। 3/4 किसका निकालना है, जो लोग आए हैं कढ़ाई पनीर खाने वेंसडे को, कितने लोग आए वेंसडे को कढ़ाई पनीर खाने, 720 लोग आए। तो 4 से 18 बार, 18 × 3 54, 540 लोग यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, इसमें बिल्कुल दम नहीं थी, डायरेक्टली आप एग्जाम में बना लोगे ये सारे सवाल। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको जस्ट असाइनमेंट के फॉर्मेट में दे रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दें, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। बाकी जो अगला सेशन आएगा पार्ट 2, उसके स्टार्टिंग में इसका सॉल्यूशन मैं काउंट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न में 2 कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिए गए, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। इसमें कुछ समीकरण दिए गए हैं जबकि कॉलम 2 में इन समीकरणों के समाधान उसी क्रम में नहीं है, ठीक है। पहले कॉलम में यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं और फिर इनके जो समाधान है वो दोस्तों उसी क्रम में नहीं है, ठीक है। तो आपको समीकरणों और उनके कॉलम के बीच में सही संबंध स्थापित करने के लिए मिलान करना होगा, मैच करना है कि कौन सा किसके साथ आएगा, 1 जो है किसके साथ आएगा, ठीक है, 1A होगा या 1B होगा, 1C होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास ये वाले दे रखे हैं, तो एक बार फटाफट इसका सही जवाब बताओ। बहुत ईजी यार, फैक्टर्स करोगे सब कुछ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में कई बार ऐसे क्वेश्चंस में मिलेंगे, क्वेश्चंस तीनों सॉल्व करने, जल्दी से फटाफट बताओ इसका सही जवाब क्या आएगा, ओके। और बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट काफ़ी एग्जाम रिलेवेंट है, आप इनको एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्विजेस वगैरह भी हैं, फ्री क्विजेस का लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करें। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर जरूर करें सो दैट आगे हम और भी नए लेसन्स आपके लिए ला सकें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और ये जस्ट स्टार्टिंग है, इसके बाद लेवल धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज होगा।